विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स रहता है जो हेल्प करता है बर्ड्स का बॉडी टिश्यू को ग्रो करने में और रिपेयर करने में। ये बहुत ही इसेंशियल है प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, जैसे बर्ड्स का आईज, स्किन, बोन्स, म्यूकस मेम्ब्रेन्स और सुनने के लिए भी विटामिन ए बहुत ही ज़रूरी होता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी, जिसका साइंटिफिक नाम है या मेडिकल नाम हम लोग बोल सकते हैं कि हाइपोविटामिनोसिस ए, तो ये हाइपोविटामिनोसिस ए अगर बर्ड्स को होता है तो बर्ड्स बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में जा सकता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी बहुत सारा ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है। विटामिन ए इम्यून सिस्टम को बहुत सपोर्ट करता है, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बढ़ाता है विटामिन ए। अगर इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता है तो उनका बहुत ही हेल्थ इश्यूज हो सकता है बर्ड्स का, तो ये विटामिन ए बहुत ही हेल्प करता है। विटामिन ए अगर बर्ड्स में लो रहता है तो वो लोग सस्पेक्टेबल हो जाते हैं बैक्टीरियल, फंगल या वायरल इन्फेक्शंस का। ये हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन कब हुआ, और जब एकदम अंत तक चले जाते हैं तब हम लोग को पता चलता है कि हाँ, इनका कोई वायरल या बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हुआ है। तो विटामिन ए अगर लो रहता है और उनको हम ट्रीट नहीं किए तो वो कोई और डिजीज़ और कोई इन्फेक्शन बढ़ा दे सकता है। तो इसलिए विटामिन ए डेफिशिएंसी बहुत ही हानिकारक हो सकता है बर्ड्स के लिए। हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि एक बर्ड्स का विटामिन ए डेफिशिएंसी हुआ है? क्या क्या सिम्टम्स हम लोगों को दिखने को मिलेगा? बर्ड्स का नेज़ल डिस्चार्ज या क्लॉग्ड नेज़ल कैविटीज़ होगा, स्नीजिंग होगा, उसके बाद आई स्वेलिंग और आई से कुछ डिस्चार्ज होगा, ब्रीदिंग करने में ट्रबल होगा उन लोगों का, उसके बाद ड्रॉपिंग्स में भी प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे वाटरी ड्रॉपिंग्स होगा। बर्ड्स बहुत पानी पिएगा, मतलब वो लोग बहुत थर्स्टी हो सकता है। पुअर एपेटाइट, जैसे स्टमक अपसेट हो सकता है उसका। फेदर प्लकिंग भी कर सकता है वो लोग, क्योंकि फेदर क्वालिटी जो है वो पुअर हो जाते हैं। विटामिन ए के कारण क्या क्या डिजीज़ हो सकता है बर्ड्स का? वाइट प्लेग और पैचेस होता है बर्ड्स के मुंह के अंदर, और उनका टंग के बेस में वाइट जैसे पैचेस होता है जो प्लेग जैसे ही दिखता है, और वो अगर इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो वो फूल जाते हैं और बहुत धीरे धीरे बड़ा भी हो सकता है। और ये अगर बड़ा होता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनका नेज़ल कैविटीज़ में प्रॉब्लम होता है, उसका मुंह में भी खाने का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है। और अगर ये बढ़ गया, पेनफुल होता है बर्ड्स का, तो बर्ड्स लोग खाना छोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है विटामिन ए का। उसके बाद विंड पाइप भी ब्लॉक हो सकता है, विंड पाइप भी इफ़ेक्ट हो सकता है, और इसके दौरान ब्रीदिंग करने में उन लोग का सफोकेशन हो सकता है। ये भी एक डिजीज़ है। बर्ड्स का अगर वाइट प्लेग होता है तो उन लोग ओपन माउथ ब्रीदिंग करते हैं, क्योंकि उन लोग का ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, और जिसके दौरान वो लोग मुंह खोल के ब्रीथ करता है, जिसके दौरान वो लोग का नेज़ल कुछ डिस्चार्ज होता है, स्नीजिंग होता है, और सीवियर स्वेलिंग्स भी होता है आइज़ में। उसके बाद डिप्रेशंस, डायरिया, फाउल स्मेल भी होता है उनका ब्रेथ में अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी होता है। उसके बाद स्किन में पिगमेंटेशंस आ जाते हैं, बर्ड्स का फेदर का क्वालिटी ख़राब होता है, लैक ऑफ एपेटाइट होता है उन लोगों का, और यंग बर्ड्स में वेट गेन करने के लिए बहुत तकलीफ होता है, वो लोग वेट गेन कर नहीं सकते हैं। तो ये भी एक डिजीज़ ही है। फर्टिलिटी कम जाते हैं अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी रहता है बर्ड्स का, तो वो लोग लो हैच रेट्स हो जाते हैं। उसके बाद आफ्टर हैचिंग मोर्टेलिटी रेट्स जो है वो बढ़ जाता है अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी रहता है या विटामिन ए डिजीज़ कुछ है बर्ड्स का। रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शंस तो होगा ही, उसके बाद क्रॉप इन्फेक्शन हो जाते हैं। कभी कभी ये क्रॉप इन्फेक्शंस छोटे बच्चे लोग को होता है तो हम लोग समझते हैं कि ये पॉलीओमा वायरस है,
मगर अगर ये पॉलियोमा वायरस नहीं है, ये विटामिन ए डेफिशिएंसी है। क्योंकि छोटा बच्चा जो लोग हैं उन लोगों का मुंह में अगर कुछ होता है, हमेशा वो पॉलियोमा वायरस नहीं होता है, वो विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण में भी हो सकता है। विटामिन ए कारण के लिए ये सब डिजीज़ या साइंस हो सकता है, हम लोगों को दिख सकता है ये सब साइंस, और ये सेवरल वीक्स और मंथ्स लगता है डेवलप करने के लिए। अगर हम लोग जल्दी से जल्दी ये नोटिस करते हैं तो हम लोग बर्ड्स को सेव कर सकते हैं, उनको ट्रीटमेंट करके उन लोगों को ठीक कर सकते हैं। अगर देरी हो जाता है तो इनका प्रॉब्लम हो सकता है, वो लोग सीवियर सिक हो जा सकते हैं और कुछ केस में बर्ड्स फेटल भी हो सकता है। ये लोग हम लोगों को छोड़ के चले भी जा सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया कि विटामिन ए डेफिशिएंसी कितना हानिकारक होता है बर्ड्स के लिए। विटामिन ए डेफिशिएंसी हम लोग बर्ड्स का प्रिवेंट कैसे कर सके, उससे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं उन लोगों को हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। हम लोग बर्ड्स का विटामिन ए डेफिशिएंसी प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे उन लोगों का डाइट हम लोगों को बहुत ही केयरफुली इवैल्यूएट करना होगा। बॉडी में विटामिन ए परसेंटेज ख्याल रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि अब्जॉर्ब विटामिन ए अच्छे से हो रहा है कि नहीं। विटामिन ए बॉडी को बहुत ही ज़रूरत है, इतना तक तो हम लोग जान चुके हैं। हम लोगों को ट्राई करना पड़ेगा कि विटामिन ए बर्ड्स को नेचुरली कैसे हम लोग प्रोवाइड करें। विटामिन ए हम लोग फूड में ही पा सकते हैं। फूड जैसे वेजिटेबल्स में, जैसे पपाया, ग्रीन चिलीज़, ब्रोकोली लीव्स, टर्निप या गाजर, फ्लावर्स, स्वीट पोटैटो, उसके बाद बीट, स्पिनच, डैंडेलियंस, ये सब हम लोग बर्ड्स को दे सकते हैं, जिसमें विटामिन ए क्वांटिटी ज़्यादा रहता है और अच्छा रहता है। तो हम लोग का डाइट का बहुत ही ख्याल करना पड़ेगा विटामिन ए के लिए। खाली सीड्स हम लोग बर्ड्स को नहीं दे सकते, खाली सीड्स में विटामिन ए नहीं रहता है। उन लोगों को फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ये सब देना पड़ता है, जिसके दौरान उन लोगों का विटामिन ए बॉडी में कंज्यूम हो जाते हैं। विटामिन ए अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होते हैं? ओवर सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन ए प्रॉब्लम होता है बर्ड्स का, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वांटिटी हो जाता है तो ये टॉक्सिक हो सकता है बर्ड्स के लिए। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया और बहुत हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो जो चैनल को मेरा सब्सक्राइब किए हैं जोएल एवियरी में, उन लोगों को बहुत शुक्रिया। और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, मैं हम्बली आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि हर हफ्ता ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और किसी नए टॉपिक, नए कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।